हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी व्यवस्था और मालवाड़ी प्रणाली को करेंगे। टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? 1772 ईस्वी में सबसे पहले वॉन हेस्टिंग ने लागू किया था पंचवर्षीय स्थायी बंदोबस्त। 1776 में ये बंद हो गया था पंचवर्षीय स्थायी बंदोबस्त, इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर एक वर्षीय प्रणाली को अपनाया था, जिसमें जमींदारों को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। 1781 में एक समिति का गठन किया गया और ये समिति कोलकाता में स्थापित की गई थी। राजस्व समिति थी। इसमें जितनी भी कमियां थी पंचवर्षीय बंदोबस्त में और एक वर्षीय प्रणाली में, उसका ढांचा तैयार किया गया और 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू करने की 10 वर्षीय जो स्थायी बंदोबस्त है उसको लागू करने की घोषणा की गई और 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा 1793। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू कर दिया गया? स्थायी बंदोबस्त को हम इस्तेमारी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा के रूप में जानते हैं और इसको लागू किया था कॉर्नवालिस ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, इन सभी में लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा रियायतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। रियायतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, रियायतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? सबसे पहले रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीडर ने 12 महल जिले में इसको लागू किया था और 1792 ईस्वी में लागू किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1792 ईस्वी में कर्नल रीडर ने 12 महल जिले में लागू किया था रियायतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर थॉमस मुनरो का संबंध है रियायतवाड़ी बंदोबस्त से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, रियायतवाड़ी बंदोबस्त 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। रियायतवाड़ी बंदोबस्त को पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया था और इसको लागू किया था कर्नल रीडर ने 12 महल जिले में सबसे पहले, जिसको 3 से 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन 1796 ईस्वी में क्या कर दिया गया? सर थॉमस मुनरो ने आदेश दिया इसको वार्षिक बनाने का, जिसकी वजह से इसका संबंध है रियायतवाड़ी बंदोबस्त से सर थॉमस मुनरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरा लगान भू राजस्व को कितना प्रतिशत राज्यों को देना तय किया गया? राज्यों को तय किया गया था 89% देना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 89%। नेक्स्ट है, समस्त अंग्रेजी भारत की स्वार्थिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। 51% भूमि पर रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, रियायतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था, कुछ जमींदारों ने पट्टा जारी कर दिया था खेतीहरों को, लेकिन कुछ जमींदारों ने क्या था, पट्टा जारी नहीं किया था। इसका जो मुख्य कारण था वो था जमींदारों के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ था ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का, वो जमींदारों को हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, जमींदार। नेक्स्ट है, रियायतवाड़ी व्यवस्था लगभग कितने वर्ष तक चली? लगभग 30 वर्ष तक चली थी रियायतवाड़ी व्यवस्था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट है, रियायतवाड़ी प्रणाली के तहत किसानों को अपनी कुल उपज का कितने प्रतिशत भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था? भू राजस्व के रूप में 30% देना पड़ता था किसानों को अपनी लागत का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 30%। नेक्स्ट है, रियायतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, इन सभी में रियायतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। आसाम और कुरग में भी लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है,
सूरेश नियम का संबंध था 1794 ईस्वी में सूरेश नियम को लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इसमें तय किया गया था जो भी जमींदार निर्धारित तिथि पर क्या अपना भू राजस्व जमा नहीं करेगा उसके क्या भूमि को जब्त कर लिया जाएगा, और ये लागू किया गया था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था सूरेश नियम। नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा को लागू किया था 1822 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 1822 ईस्वी। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तर भारत के अंदर भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन वर्ड को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, मार्टिन वर्ड। नेक्स्ट है, मालवाड़ी लागान कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? औपचारिक रूप से 1822 ईस्वी में मालवाड़ी बंदोबस्त को लागू कर दिया गया था, और जिसमें लगान का कुल उत्पादन 30% रखा गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 30%। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग में लागू की गई थी? 19% भाग में लागू की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 19%। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किस जिले में लागू किया गया था? सबसे पहले रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था 12 महल के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 12 महल। और इसको 12 महल में लागू किया था कर्ण रीडर ने 1792 ईस्वी में इसको लागू किया था। नेक्स्ट है, मालवाड़ी किसकी देन है? मालवाड़ी देन है हॉल्ट मैकेंजी की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट है, किसानों से सीधा भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? किसानों से सीधा भू राजस्व लेना रैयतवाड़ी कहलाता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है, मालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्रित करता था? मालवाड़ी के अंदर भू राजस्व एकत्रित किया जाता था गांव के मुखिया के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, गांव का मुखिया। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त को सबसे पहले लागू किया था बंगाल के अंदर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बंगाल। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वसूल किए गए लगान का कितना भाग सरकारी खजाने में जमा करता था? 10/11 भाग जमा करता था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 10/11। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त को अपनाया गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था, मालवाड़ी व्यवस्था को भी अपनाया गया था, लेकिन दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, दहसाला व्यवस्था। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भू राजस्व व्यवस्था से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।